अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दिया। आज दिन के आगाज़ पर पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के मसाइल का आगाज़ भी वहीं से हुआ। पाकिस्तानी बल्लेबाज थोड़े से लैकलस्टर नज़र आए। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त प्लान के साथ आए थे। ऐसा लगता था कि हर प्लेयर के लिए उनके पास प्लान है और उस प्लान को भरपूर अंदाज में उन्होंने एग्जीक्यूट किया और ट्रबल किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। पाकिस्तान के लिए आज एक बार फिर मोहम्मद रिजवान और सलमान लियागा ने कोशिश ज़रूर की, 88 रन की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन आज ट्रांसलेट नहीं कर पाए उस इनिंग्स को इनटू अ बिग इनिंग्स। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ने 46, सलमान लियागा ने 45, तैयब ताहिर ने 38 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए विलो रूक ने आज शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और बड़ा मूवमेंट मिला उनको। 4 विकेट्स हासिल किए उन्होंने 43 रन के एवज़। मिचेल सैंटनर बहुत माइजरली थे, 20 रन के एवज़ उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की। माइकल ब्रेसवेल ने 38 रन के एवज़ 2 विकेट्स हासिल किए। उसके बाद जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो न्यूजीलैंड बल्लेबाजों के लिए भी कुछ इतना आसान था नहीं इस पिच पर बल्लेबाजी करना। डुअल पेस विकेट थी। डारल मिचेल उसके बावजूद 57 रन बनाने में कामयाब हुए। टॉम लेथम जो काफ़ी हद तक आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, 3 डक्स कंसेक्यूटिवली लगा के आ रहे थे, आज वो भी सेटल हुए। कहा जाए तो सेटल किया गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए। अब्रार की गेंद पर एक शॉर्ट LBW था, उसका रिव्यू नहीं लिया गया। तो ये एरर्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम आज 2-4 हाथ लबेबाम रह गई। 242 रन का हदफ न्यूजीलैंड के लिए कोई इतना बड़ा साबित हुआ नहीं और न्यूजीलैंड ने बिलाखिर 5 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया। राइट देन, ट्राई नेशन सीरीज़ डन एंड डस्टेड। आगे इम्तिहान है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड था। ये जो सीरीज़ थी इसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ज़रूर शिकस्त दी, बट न्यूजीलैंड केम आउट स्ट्रॉन्ग। तीनों मैचेस न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हुई। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, ऑफ द एयर जब हम बात कर रहे थे तो आपने मुझसे पूछा कि क्या लूप होल्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान हारा, तो आपकी नज़र में सर क्या लूप होल्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा? केटर करना बड़ा ज़रूरी है राशिद भाई, क्योंकि आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और यही स्क्वाड है हमारा। देखिए, जिन 2 बैट्समैन ने मैच जिताया था पिछला, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, उन्हीं की वजह से थोड़ा सा स्कोर कम बना। आज वो 12वें ओवर में दोनों खेल रहे थे और 25वें ओवर तक खेलते रहे। 88 रन बनाए, 20 ओवर खेले, 4.4 की। ये टाइम होता है रन को लेके चलने का। मिनिमम 5 तो करते, 5 या 5.5 तक लेके जाते। यहाँ पे जो स्पिनर्स बॉल करते कराची में लगती हैं शॉट्स, अगर आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो अपने आप को चले गए। उन्होंने बहुत अच्छी अक्लमंदी से बॉलिंग की, तीनों स्पिनर्स ने। सेंटनर ने तो कमाल बॉलिंग की है। तो शायद हम एक हॉल में चले गए तो वहां पे विकेट गिर गए और आखिर के बैटर तो हमारे 35 ओवर के बाद जब आते हैं समझते हैं मारना ही है, तो आंखों पे पट्टी बांध के आए हुए थे। शायद यही वजह हुई कि हम 242 पे आउट हो गए। कोई भी टीम सिकू भाई जब प्रॉपर स्पिनर्स खिलाती है ना, तो वो प्रॉपर स्पिनर्स की तरह बॉल करते हैं। जिस तरह ब्रेसवेल ने फंसाया सऊद शकील को, जिस तरह मिचेल सैंटनर ने बांध के रखा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, रन स्कोर करने नहीं दिए, वहीं फ्रस्ट्रेशन आई। ये फ़र्क आपको नज़र आया दोनों साइड्स में आज? ये देखो, जो पिछला मैच जीते थे वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीत गए हैं कि जब मैं अगर बात करूं कि जी सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई है, ठीक नहीं है, ये इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से हमारे नहीं हुई है, तो फिर लोग कहेंगे यार इतना अच्छा वो मैच जीत गए। 350 रन हम चेस करके, मगर 350 रन पड़े तो हमें जी। तो हमने जो है, हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। हमारे पास जो पार्ट टाइमर है, जैसे सलमान अली आगा से उन्होंने करा लिए इतने सारे ओवर, खुशदिल से उन्होंने कुछ इस तरह के ओवर कराया कि 17वां ओवर कराया उनको, 17वें ओवर में लेकर आए, उनसे 4 ओवर कराया, इसके बाद 40वें ओवर में लेकर आए उन्हें। यानी कि इतना गैप उन पे, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हसनैन के पर रिजवान को कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको सही तरीके से पिछले मैच में यूटिलाइज नहीं किया गया। आज फ़हीम अशरफ को सिर्फ 2 ओवर दिए गए, ये कहकर के जी ये इंडिया से खिलाफ खेलेंगे, मगर उनको सिर्फ 2 ओवर दिए गए, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। खुशदिल से सही गेंदें नहीं कराई जा रही है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सिलेक्टर्स का इशू है ना, कि सिलेक्टर्स ने इस दफा टीम सही नहीं बनाई और उनको इस लिहाज से, अब दुनिया की सारी टीमें 2-2 3-3 लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सोहेल इमरान से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा, मैंने एक सिलेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास कंफर्ट जोन नहीं है, उनके पास तो स्पिनर है। तो भाई यही तो काम सिलेक्टर का होता है। डेटा से नई टीमें बनती हैं, डेटा से टीमें नहीं बनती। मैं दोबारा कहूंगा, ये मेरा फर्मली बिलीव है,
सेलेक्टर्स को ग्राउंड पे जाकर लड़कों की फॉर्म देखनी पड़ती है। बाबर को आप देख लें, 6000 रन कर दिए ना उसने, डेटा इतना बड़ा हो गया उसका, मगर फॉर्म नहीं है ना उसका, बिल्कुल नहीं है उसकी फॉर्म। तो आपको ये चीजें जो है ना कई दफा आंखों से देखने से पता लगती हैं। बिल्कुल। और जब मुझे जी बिल्कुल, जब एक बल्लेबाज की फॉर्म नहीं लगी होती है, जैसे भाई आप कह रहे हैं, तो वो रिदम नज़र नहीं आ रहा होता, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा होता, और वही चीज़ बाबर आजम की गेम प्ले में आजकल नज़र आ रही है। अहमद, आई एम श्योर आप तीनों जेंटलमैन ने आज थ्रू आउट द डे इन तमाम इशूज़ पर बात की होगी, बट अब ट्राई नेशन सीरीज़ के पस मंज़र में हमें चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देखना है, और हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड से ही है। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से आप फिर मैचेस हार जाते हैं। पाकिस्तान के बैटिंग डिपार्टमेंट को आपको लगता है फिर भी थोड़ी सी होप है हमें, देयर इज़ होप देयर? बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी नजर आती है जो डाउनफॉल का सबब बन रही है, क्या आपको लगता है ऐसा ही है? थोड़ा टाइम चाहूंगा। सबसे पहले तो यार कोई भी नहीं चाहता कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम को क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन खुदारा ये सारी चीजें पाकिस्तान की अवाम पे न डालें कि पाकिस्तान की अवाम ही इनकंसिस्टेंट है, ठीक है? या बेचारों को अपने मसले पड़े में 25% से ज्यादा जो आपकी अवाम है वो बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है, ठीक, और जिनके पास इतने चैलेंजेस हैं कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के टीचर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, सुबह शाम मजदूरियां करके, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे अपना घर चलाते हैं। आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को यू गेट पेड रियली हेवीली, आपकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को अवाम के साथ कहां, पहले तो ये बताएं, कंपेयर करें। क्या ये पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आज टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग करनी है, जबकि आप पिछला मैच देख चुके हैं कि पिच कैसा खेलता है? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि सेंटनर के 10 ओवर 20 रन में आपने निकालने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि पहले ब्रेसवेल के 6 ओवरों में 15 स्कोर करने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आपने सीधे सीधे कैच छोड़ने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आपने नसीम शाह जब नए बॉल से छोटा टारगेट आपने किया हुआ, आप विकेट लेके ही जीतेंगे, तो आपने नसीम शाह थ्रेटनिंग लग रहा था उसको हटा दिया? ये आपको पाकिस्तान की अवाम ने बोला था? ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान की अवाम ने नहीं बोली है। पाकिस्तान की अवाम ने बोला था कि उनके स्पिनर्स को 20 स्कोर हो रहे हैं, आपके मेन स्पिनर को 65 स्कोर हो रहे हैं। तो ये सर, ये सारी चीजें पाकिस्तान की अवाम ने नहीं आपको बोली है। अगर आप पाकिस्तान की अवाम को कोई खुशी नहीं देख सकते ना, तो एटलीस्ट खुदारा आप हार जाइए, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इस अवाम का जान छोड़ दीजिए, इन पे इल्जाम दराजी मत कीजिए। नहीं, और लूप होल्स अगेन, और अच्छी परफॉर्मेंसेस, बुरी परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ मैचेस में, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में होती हैं। राशिद भाई, हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे ना कि बड़ा ज़बरदस्त प्लान नज़र आया था। हम पाकिस्तान का प्लान थोड़ा सा हम एनालाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। जिस तरह हम स्पेल्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के, सिकू भाई भी कह रहे हैं कि जिस वक्त बॉलर्स को लाया गया वो सही टाइमिंग नहीं था, बॉलर्स की यूटिलाइजेशन सही नहीं थी। थोड़ा सा स्पेल वाइज पाकिस्तानी बॉलर्स का एनालिसिस कर लें कि क्या सही टाइम पर यूज़ किया गया? जैसे अहमद भी कह रहे हैं नसीम को शुरू में से 3 ओवर कराए गए, उसके बाद उनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोताही हुई पाकिस्तान से? ये स्लाइड साउथ अफ्रीका वाली है, अगर आज न्यूजीलैंड वाली लग जाएगी उसमें नजर आएगा। जो सलमान अली आगा देखें आप, उन्होंने एक स्पेल किया हुआ है 5 ओवर का, और आज उन्होंने 10 ओवर का किया है। और मेन जो टाइम होता है ना, 11 ओवर से 30 ओवर या 12 ओवर से 30 ओवर, वो उन्होंने किए हुए हैं। तो इसका मतलब है विकेट ले सकते हैं, वो कैपेबल हैं उसके, लेकिन कितनी ले सकते हैं? 1 विकेट ली उन्होंने, लेकिन वहां विकेटें नहीं गिरी। और जहां पे हमारे पेसर, जो अहमद ने बात की है ना, 2 न्यू बॉल हैं जी, 2 न्यू बॉल पे 10 ओवर के बाद स्पिनर्स आ जाएं और 25-26 ओवर पे फास्ट बॉलर वापस आए, तो आप तो कंसीड कर चुके हैं आप, या आपको खेलने का तरीका नहीं आ रहा, बॉल कराने का तरीका नहीं आ रहा। शाहीन से 3 ओवर आपने एक एंड से कराए, टिकू भाई सही बताएंगे, यूनिवर्सिटी एंड से शायद बॉल कर रहा था नसीम, वहां से फास्ट बॉलर मोस्टली विकेट लेता है नेशनल कराची में, और मूवमेंट भी मिल रहा था। तो जी, तो वहां से फिर फहीम 2 ओवर के लिए आए, उसके बाद शाहीन उधर से चले जाते हैं। ये किसी मंतक समझ में नहीं आया। आप 5 स्ट्रेट पे फायर करवाएं आउट करने के लिए, थोड़ा स्लिप और गली लेके आप स्विंग हो रही थी, 1.6 डिग्री तक बॉल स्विंग हुई है टीवी पे जिस तरह से दिखाया, तो इसका मतलब है स्विंग जब मिल रही है तो पेसर से आप जाएंगे, 13-14 ओवर कराएंगे, बीच में 2-1 ओवर अबरार से जरूर करवा दे, लेकिन आपको फुल अटैक आउट करना। 242 पे आप 50 ओवर तक बचा नहीं सकते थे, आप आउट करके बचा सकते थे, आप आउट करने गए नहीं। शुरू में 1-2 ओवर बहुत अच्छे हुए, इस तरह से नसीम ने किया, शाहीन ने किए, लेकिन उसके बाद देखें आप 3 ओवर के बाद आप कैसे चेंज कर सकते हो नसीम को, जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, स्विंग के साथ कर रहा था, उससे बाउंसर करवा रहे थे। अटैक तो करवाएं, अटैक के बगैर फिर, और फिर हम लेके आते हैं फहीम अशरफ को, जिनका
सेकेंड इनिंग्स में 64 इनिंग में 10 आउट है, तो वो आउट और कंटेन अच्छा करते हैं, उनका इकोनॉमी रेट 5 पॉइंट उसका मिल जाएगा, लेकिन हमें विकेट्स चाहिए थी जी। विकेट लेने वाले शायद अप्रोच नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती हुई पिछले मैच में भी और इस मैच में। सिक्कू भाई, आप जैसे राशिद भाई कह रहे हैं 243 रन का टारगेट अगर आपने डिफेंड करना है तो पहले 10-15 ओवर में ही गेम बनता है, और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान मजीद प्रेशर एग्जर्ट कर सकता था। एक 4 पड़ता था तो स्लिप हटा दी जाती थी, या फिर नसीम को 3 ओवर बाद हटा दिया गया। शाहीन की तरफ भी अगर हम देखें तो शुरू में जो उनको विकेटें मिलती थी वो अब उनको नहीं मिल रही हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पेस भी गिर गया है। ये इशूज़ हैं, क्या हम इशूज़ से बाहर निकल सकते हैं सिक्कू भाई? क्या एनर्जी का मसला है, या फिर अब स्किल्स थोड़ी सी नीचे आ गई हैं? इशू आपको कहाँ नजर आ रहा है एटलीस्ट पेस अटैक में आपके? यार देखो, पेस अटैक में मैं तो इसीलिए सिलेक्टर को बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही नालायक हैं उनके साथ। उनका जो डेटा एक्सपर्ट है उसको नहीं पता था कि फहीम अशरफ की स्पीड क्या है, क्या स्पीड है। 124 126। सर खुदा का खौफ करो, पाकिस्तानी पिचों पे पाकिस्तानी जैसे एनवायरनमेंट में 125-26 का बॉलर को अगर आपने खिलाना था, काशिफ को आपने टेस्ट डेब्यू करा दिया, किस बात पे कराया? कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में उसका कहीं जिक्र नहीं है। मैंने उठा के डेटा देखा उसका, पता नहीं कहां पे उसके शोर उठा। 125, 26, 27, 28 के बॉलर को आपने टेस्ट डेब्यू करा दिया। कमाल कर दिया यार उन्होंने। आपके पास अच्छा खासा बॉलर था। अब्बास अफरीदी को मैंने कहा था आप ट्राई कर लो, साजिद को आप ट्राई कर लो, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप ट्राई तो कर दे यार। कहाँ कहीं पत्थर की लकीर है। इसीलिए तो मैं सेलेक्टर्स को बार बार ब्लेम कर रहा हूँ कि भैया ये कैसी टीम बनाई है आपने, कैसे लड़के सेलेक्ट कर लिए कि 126 पे गेंद कर रहा था यार फहीम अशरफ पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर। अभी तो उसको मारनी पड़ी, अगर वो चेस कर रहे थे 300 पे एक एक बॉल पे वो उसको निकल के मारते। कोई मतलब कोई तुक तो बताएं यार, कोई तुक बता दे कि ये क्या सिलेक्शन है। मैं सारे क्रिकेटर से, सारे जो क्रिकेटर खेलने वाले जो नहीं खेलने वाले, उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते आप किसी बड़े आदमी से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से उसकी तस्वीर ना छापे। इसलिए सारा बुरा भला उस बेचारे आदमी को कहा जाता है जिसके साथ आपने हाथ मिलाया होता है। हाथ मिला के आपने तस्वीर खिंचवा दी, अब सब कहते हैं कि जी उन्होंने सेलेक्ट करवाया। ऐसा नहीं करो। तो मैं तो हर चीज का ब्लेम जो है ना सिलेक्टर्स पे डाल रहा हूँ। इन्होंने जो गलती की है, कितने नहीं दानिश ये बताओ कितने लड़के हैं जो जाकर ग्राउंड पे देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं? ये जो मेंटोर्स थे, क्या वो ग्राउंड्स पे गए देखने के लिए कि कौन सा लड़का अच्छा है, निक में कौन सा क्या है? ये सिलेक्टर देखो भाई, इसमें एक आर्गुमेंट अच्छा बनता है, जैसे आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें हिस्ट्री अगर देखते हैं, सिलेक्शन से हम खुश हुए ना पहले लोग खुश हुए, लेकिन आपका कप्तान जो लीडर होता है ना, वो उसमें से चीजें निकाल लेता है। वो बोलता है मुझे लड़ना है। यूनुस खान का केस बेहतरीन, अहमद शहजाद शायद टीम का हिस्सा थे। 2009 में सिलेक्शन कमेटी ने रिजाइन कर दिया था कि यूनुस ने अपनी मर्जी की टीम बनाई या कुछ किया, और वो टीम चैंपियन हो गई। 92 की टीम भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें भी एतराज़ात थे, लेकिन वो क्या है, लीडरशिप क्वालिटी और कैप्टनसी अच्छी होगी ना, वो 11-12 प्लेयर निकाल के सिद्धू भाई खेल सकते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मगर उसके अंदर कप्तान खुद खेल रहा और डोमेस्टिक क्रिकेट से यूनुस वगैरह को देखें। मैंने डेटा निकाला हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए के अंदर, उसका जो मैंने डेटा निकाला, हो सकता है 19-20 में फर्क हो। पाकिस्तान के लड़कों ने सिर्फ 600 मैच खेले हुए थे। जब हम यूनुस खान के कप्तानी में जीते, उस वक्त पाकिस्तान के लड़कों ने 1500 मैच खेले हुए थे फर्स्ट क्लास के। जब साबिक कप्तान के 92 में वर्ल्ड कप जीते थे, उस वक्त 1300-1400 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे। इस दफा लड़कों ने सिर्फ, जब यूनुस खान तो खुद खेलता था ना लड़कों के साथ जाके, मियादाद अंदर जाकर खेलता था, उसको पता था कौन सा लड़का कैसे खेलता है। जैसे अहमद शहजाद कहता है कि मैं वहां खेल रहा था, मैंने इस लड़के को देखा हुआ है, उसका अप्रोच देखी हुई है। That's how you select the boys. आप डेटा निकाल कर बैठे हुए, अच्छा है उसमें इतने मैं अहमद की तरह भी बढ़ जाता हूँ। अहमद, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। साजिद खान का हमारे पास एक ऑप्शन है इन्हीं पिचेस पर। हाँ ठीक है, फॉर्मेट डिफरेंट था, टेस्ट था, उन्होंने विकेटें ली हुई हैं, कॉन्फिडेंट बॉलर हैं, इन पिचेस पर बॉलिंग करके फंसाना जानते हैं बल्लेबाजों को। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, हम उन ऑप्शन की तरफ जाना नहीं चाहते। मुझे लगता है दोनों की बातों से एक तरफ से एग्री करता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन बहुत गंदी हुई है, ठीक है। दूसरी बात राशिद भाई की भी बिल्कुल ठीक है कि सिलेक्शन कमेटी तो नहीं कैच छोड़ रही, या सिलेक्शन कमेटी ने टॉस जीत के आज पहले बैटिंग तो नहीं की, या सिलेक्शन कमेटी ने जो है ना बीच में जाके ठक्का तो नहीं लगाया, या सिलेक्शन कमेटी ने नसीम शाह से जो है नए बॉल पे जहां चांस बनते थे उसको तो नहीं कराया, या सिलेक्शन कमेटी ने जो बाबर का बल्ला तो नहीं रोक लिया, या आपका जब मैच डेड हो गया है
छोटा मैच, शाहीन शाह अफरीदी तब आके आपके मेन बॉलर हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो देखिए कि सिलेक्शन ने गलती कर दी, वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। एट द सेम टाइम ये करंट लॉट में 6-8 इस तरह के प्लेयर हैं जो पिछले 4-6 साल से खेलते आ रहे हैं, और आपको जो मैच जितवा के देते हैं वो 4-6 प्लेयर आपके इस तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्लेयर, जिसपे आपकी टीम बनती है और चलती है। तो मेरे ख्याल से इन पे अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये 1-2 आउट या 50-60 की इनिंग नहीं, जिस तरह पिछले मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर रिजवान ने और सलमान अली आगा ने मैच विनिंग इनिंग खेली है, अब उनसे उस तरह की तवक्कुआत है नहीं, तो फिर वही बात करेंगे लोग कि हाँ जी, जब हम आपके के दुनिया की टीम के 6 बॉलर नहीं खेलते जिसमें जेंसन, रबाडा, नॉर्जे, कॉट्सी हो, तब आप स्कोर कर लेते हैं, जैसी पूरी टीम आती है आप ढेर हो जाते हैं। तो ये भी लॉजिक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने 4-6 इवेंट्स खेलनी है उन पे बहुत तवक्कुआत है, और ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होने लगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इनके लिए। क्या बॉलिंग ऑप्शंस को लेकर भी एक चीज बोलूं मैं, सर, एक चीज बोलूं, सर। अब जैसे ये शहजाद बात कर रहा है, तो मगर मैं ये समझता हूं कि हर एक को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ना। आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें कि विलियमसन ने पहले मैच में 58 किए, उसके बाद मिचेल ने 81 किए, नीचे फिलिप्स ने आके 106 किए, हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम सिर्फ 2 लड़कों पे डिपेंड करने शुरू हो जाएं कि जी क्या फखर है या साइम है, तो यार इस तरह नहीं चलता। जी। टीमें 2 लड़कों पे नहीं चलती, टीमें चलती हैं हर एक थोड़ा सा ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें ना कि इनका फॉर्मेट बता तो रहे हैं ना कैसे करेंगे, ऊपर से फखर हो गया, सही है, ठीक खेल रहा है, आपने फिर बाबर आजम को ओपन करा दिया, वो नंबर 3 के प्लेयर है ना सिकू भाई, सारी जिंदगी उन्होंने वहां पे खेली हुई है क्रिकेट। फिर 3 प्लेयर आपके एक तरह के आ गए हैं जो कि सऊद, रिजवान और सलमान अली आ गए। नीचे जो सबसे तेज खेलता है मिडिल ओवर के अंदर वो आपका तैयब ताहिर है, वो नीचे 6वें पे जाया हो रहा है, उसको आपने ऊपर लेके आना है। फिर फहीम अशरफ अगर आपने खिला लिया है 2 ओवरों के बाद आपने तो एक्सपोज ही कर दिया ना, जिसने भी उसको दिलवाया है, कप्तान ने तो आज उसको बिल्कुल एक्सपोज ही कर दिया, हाथ ही उठा लिया उसके ऊपर से, तो ये तो एक्सपोज हो गए पूरे। सो कहने का मकसद ये है कि अंदर की चीजें, अब आप रोल ही किसी को, अब आप हसनैन पे खुद ही बात कर रहे थे ना, आपने कहा है उस दिन कल बैठ के हसनैन कैसे परफॉर्मेंस करे, उसको 2 ओवर कराते हैं, फिर 2 ओवर कराते हैं, फिर 2 ओवर कराते हैं, ये यूटिलाइजेशन तो कप्तान ने करनी है ना। तो कहने का मकसद यही होता है कि परफॉर्मेंस निकालना भी काम है प्लेयर्स के अंदर से, हम कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारी टीम के जो लीडर्स हैं और सीनियर प्लेयर्स वो नहीं कर पा रहे हैं, यंगस्टर से किस तरह परफॉर्मेंस ली जाती है। राशिद भाई, हम स्पेल वाइज एनालाइज करना चाह रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस को न्यूजीलैंड के खिलाफ। इससे पहले साउथ अफ्रीका के स्टार चले थे, हियर आर द स्टैट्स फॉर न्यूजीलैंड ऑन योर स्क्रीन। सलमान अली आगा के जो 10 ओवर ऑन द ट्रॉट थे, ये अलार्मिंग था। इसके अलावा और किस तरह बेहतर यूटिलाइज हो सकते थे बॉलर स्पेल वाइज? देखिए, यूटिलाइजेशन हमें बड़ा फर्क पड़ा है हारिस रऊफ की वजह से। जिस टीम का तीसरा फास्ट बॉलर या कोई मेन बॉलर अच्छा होगा ना, वो बहुत परफॉर्म करती है। मैं अगर आप बात कर देख लें, वर्ल्ड कप में देखें, इंडिया के पास सिराज था तीसरा बॉलर, नंबर 1 था बुमराह, नंबर 2 था शामी था। उसके बाद अगर देखते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया के बाद कमिंग्स थे, वो थे नंबर 3 के, हैजलवुड एंड स्टार। तो तीसरा जो बॉलर होता है ना, वो आपको रन भी रोकता है और विकेट्स भी लगता है, ये आउट करता है 11 से 20 ओवर के अंदर, वो एक तगड़ा स्पेल करता है आगे। फिर उसके बाद वो 30 ओवर के बाद आता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 12 ओवर से सलमान अली आगा शुरू हुआ, 30 पे छोड़ा है, तो मैंने तो हार मान ली थी, खुद ही आउट हो गए। मैंने कहा इसके साथ कौन बॉलिंग करेगा, 4 ओवर कुछ दिल शाह ने किए। पार्ट टाइम बॉलर ने 14 ओवर किए हैं तकरीबन 20 ओवर में, तो पार्ट टाइम बॉलर से तो फिर मैं टीवी ऑफ कर दूंगा ना। ये बहुत बड़ा मसला है। वहीं आपने एक्स्ट्रास भी कंसीड किए हैं जी, एक्स्ट्रास भी वहीं पे कंसीड किए हैं। सलमान अली आगा से काफी एक्स्ट्रास हुए हैं और ये पार्ट टाइम बॉलर से होता है। नहीं, फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं आप, फिर ना 35 ओवर में हार जाए, आप अपनी अटैक करते हैं, मिड ऑफ ऊपर लेके आप देखिए, आप ट्रैप करते हैं, आप उनको मौका देते हैं। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया आपको, उन्होंने चांस लिया है कि पाकिस्तानी बैट्समैन इस तरह से खेलते हैं, हम इस तरह से चांस ले लेते हैं, उसमें एग्जीक्यूट किया और वो कामयाब हो गए। हम लोग पूरे 50 ओवर फील्डिंग करने जा रहे होते हैं, अटैकिंग माइंडसेट शायद लगता है नहीं। मैंने तो काफी अरसे तक कुछ मैचेस हुए हैं जिसमें लगता है अटैकिंग नजर आता है हमें, लेकिन अभी जो लग रहा है फील्ड प्लेसिंग से हमें अंदाजा हो जाता है यार ये ना मैच अभी 10 ओवर में ही हार नहीं माननी। बस यही है मेरा मशवरा है पाकिस्तान टीम के कैप्टन को, मैनेजमेंट को, आप लोग थोड़ा बात कर लें अपने सीनियर्स से जो क्रिकेट छोड़ चुके, जो मेंटोर थे, उनसे ही पूछ लें। वकार यूनुस का तजर्बा है, शुएब मलिक सरफराज का तजर्बा है, मिसबा का तजर्बा है, जैसा भी है आप उनको इन्वॉल्व करें।
अकेले टीम चलाना मुश्किल होता है, क्रिकेट बहुत मुश्किल और बहुत फास्ट हो गई है। राइट, वी इन कॉन्वर्जेशन विद राशिद लतीफ़, सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद। देखें, हर जीत अपनी जगह है, हर टीम जीतती भी है, हर टीम हारती भी है, बट द प्रॉब्लम इज़ पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आज के इस मैच में चैलेंजिंग भी नज़र नहीं आई। हमने ज़्यादा बॉदर नहीं किया, उनको परेशान ज़रूर किया लेकिन चैलेंज नहीं किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, किस तरह मसाइल को दूर किया जा सकता है और किस तरह हम उम्मीद की किरण को एक जगाता हुआ रखें। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। बात हो रही है ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त की और अब हमें आगे देखना होगा क्योंकि 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाने वाले हैं। पहला मैच पाकिस्तान ने 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही खेलना है। अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वही स्क्वाड है। 11 तारीख आखिरी डेडलाइन थी स्क्वाड सबमिट कराने की और वो डेडलाइन भी गुजर चुकी है। अब कोई चेंजेस होनी है तो टेक्निकल कमेटी की इजाज़त से ही होनी है और वो इंजरी की सूरत में हो सकती है। यही स्क्वाड है पाकिस्तान का। मैं ज़रा अपने तीनों एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है पाकिस्तान के स्क्वाड को मद्देनज़र रखते हुए, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान के ग्रुप में जो कि पूल ए है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है और फिर पाकिस्तान है, ये 4 टीमें हैं। सिकू भाई, कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर? आपके स्पिनर्स में इतना दम है कि वो मिडिल स्टेजेस में आपके लिए मैचेस बना सकते हैं और विकेट दिला सकते हैं आपको? यार मुझे नहीं है इतना कॉन्फिडेंस और मुझे फास्ट बॉलर पे जरूर था, मगर अब उनकी बॉलिंग में वो जान नजर नहीं आ रही, वो चीज़ नजर नहीं आ रही, तो मुझे थोड़ा सा मैं शेकी हूँ। मैं ये नहीं कह सकता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, ज़बरदस्त है हमारी टीम की इस वक्त वो हालत है कि जैसे वो हमेशा कहते हैं ना चाइनीज मोबाइल जो होता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली टीम है हमारी। क्या अमेजिंग मैच हम जीते हैं पिछला, कितना अमेजिंग जीते हैं, सारे पूरा क्राउड होपफुल हो गया था, हर आदमी उससे पूछा था यार मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, लोग टिकटें मांग रहे थे। अब फिर सबका कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है इनके बारे। खासतौर पे बॉलिंग जो स्पिनिंग अटैक है वो तो बिल्कुल ही बहुत हल्का है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं राशिद आपसे भी पूछना चाहूंगा, डू यू थिंक कि इब्रार में इतनी वो है मतलब फड़क कह लो या उसमें इतनी चालाकी या उतना कुछ है कि वो पूरा बोझ अपने सर पे उठा ले? लेग स्पिनर या ऐसे स्पिनर को सिक्कू भाई हमेशा कप्तान बनाता है और बिगाड़ता है। जैसे अहमद लेग स्पिनर ना, वो रिस्ट स्पिनर तो नहीं है ना। सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री स्पिनर, मोस्टली लेग स्पिन होती है, उसमें गुगली वो करता है, मोस्टली ज्यादातर करता है ना, तो उसको आपको किस वक्त उसको लगाना है किस वक्त नहीं लगाना। लेकिन फिर भी बॉलर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि किस टाइप की सरफेस है। कराची की बहुत अच्छी पिच होती है, यहाँ पे आपको पेस को वेरी करना पड़ता है। अब अगर आप तेज बॉलिंग करेंगे यहाँ पे, वहां पे आपका कप्तान बता देगा कि यार नहीं यहाँ पे तेज नहीं चलेगी, यहाँ पे थोड़ा स्लो करें आप, जो बैट्समैन को मारनी पड़े, क्रॉस मारे या एक्स्ट्रा कवर मारे या स्वीप मारे, तो आप गलती करवाते हैं। तो वो अगर कप्तान ब्लाइंड है वो बॉल दे देता है कि बॉल करें आप, वो हर बॉल पे 1 रन मिल रहा है और फील्ड पैक नहीं की हुई या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हो रही, तो बॉलर वहां पे फिनिश हो जाता है। यहाँ पे शादाब को हमने खत्म हो दिया, वो तो बहुत ही सीनियर बॉलर था, हमने उसामा वो भी, क्योंकि कप्तान हमेशा लेग स्पिनर को हमने जो देखा है, मैं जावेद भाई के साथ बहुत खेलते हैं, कादिर भाई को बनाने में या मुशी को बनाने में बहुत बड़ा किरदार रहा है जावेद भाई का और कीपर का इमरान खान साहब का। कप्तान के हाथ में बहुत सारी चीज होती है, तो इसलिए बहुत अरसे से वनडे में हमें अच्छे स्पिनर नहीं मिल रहे, क्योंकि फील्ड प्रेसिंग चेंज हो गई है, उसके जो कोड मतलब चेंज हो गया, 5 फील्डर आ गए और कप्तान शायद सही समझ नहीं पा रहा कि मुझे कहाँ पे आउट करना है। इकॉनमी करते हैं तो विकेट नहीं मिलती तो उस टाइम में तो कोई भी बॉल कर रहे हैं, जैसे खुशदिल शाह ने आज बॉलिंग की या आगा ने बॉलिंग की, तो कोई भी बॉलिंग करे, हमें विकेट्स चाहिए। तो इस तरह प्लान बना के देना चाहिए, किसी भी इसमें अबरार है नहीं है, लेकिन उनको ऐसा बना के देना चाहिए कि विकेट हासिल करें। शायद यहाँ पे कोताही कर रहे हैं अहमद। बॉलर्स की यूटिलाइजेशन तो एक तरफ कि चलें आप उनको बेहतर यूटिलाइज कर लें, आप उनके लिए बेहतर जाल बिछा लें, उनको सही टाइम पे लेके आएँ कि उनको आप बेहतर मौका दें कि वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकें। बट जो एबिलिटी है, बेसिक एबिलिटी पाकिस्तान के स्पिन अटैक में, अगर हम अबरार के अलावा देखें तो हमें पार्ट टाइम ऑप्शन नज़र आते हैं कि आप रिलाई कर सकते हैं उन पर इतना कि अगर आपके पेसर्स को ऑफ डे हो कि शाहीन ऊपर से विकेट ना लें, नसीम को विकेट ना मिले, तो आपके स्पिनर्स आपको गेम में वापस ले आए। क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है? देखिए, जहां तक आपने इब्रार की बात की है ना,
इब्रार के अंदर वो स्किल है, पोजेस करता है, लेकिन इब्रार को भी बीच में सपोर्ट की जरूरत है ना। अकेला जडेजा को आप छोड़ दोगे साथ, अक्सर नहीं होगा, उसके कुलदीप यादव नहीं होगा तो जडेजा कुछ भी नहीं कर पाएगा। कप्तान इवेंचुअली जडेजा को हर मुश्किल जगह पे लेके आएगा कि जहां पे मुझे विकेट लेके दे, और वहां पे जडेजा फिर आउट करने जाएगा, उसमें उसकी मार भी पड़ सकती है। तो हमेशा ये जो एशिया के अंदर जो जिस तरह के पिचेस आ रहे हैं, आपको एक कॉम्बो के साथ, जोड़े के साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो फास्ट बॉलिंग का है, चाहे वो स्पिनर का है, और अटैक रखना पड़ेगा कि अच्छे बॉल पड़े हो और उस पर अच्छे शॉट लग जाए तो लग जाए, लेकिन आसानी से सिंगल। अब पाकिस्तान की जो सारी आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, हम वहीं पे थे, वो कैसे जीता था? वो इसलिए जीता था कि मिडिल के अंदर हम आउट करते थे। अब आप देख लें मिडिल के अंदर आपका सलमान अली अगर खुशदिल शाह बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो बस मेरी सारी बातों का जवाब आपके सामने है कि वहां मिडिल में आउट करते थे ओडीआई के अंदर, और यहाँ पे सलमान अली अगर खुशदिल शाह कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल, एंड ऑफ स्टोरी। ये तो नहले पे दहला है ना राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि हमें ऊपर से विकेट्स मिल नहीं रही हैं। शाहीन जो ऊपर से विकेट्स दिला रहे थे हमें, वो चीज़ अब मिसिंग नज़र आ रही है। ना ऊपर से मिल रही हैं, ना बीच में हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम ब्रेक थ्रू दिला सकें। अगर ऊपर से एक दो विकेटें मिल भी जाती हैं तो हम मिडिल ऑर्डर में बैटर्स को सेटल कर देते हैं, और ये सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ में नहीं हुआ, ये उससे पहले से मसला चलता आ रहा है। एंड वी हैवंट फाउंड अ सॉल्यूशन। क्या ये मुश्किल बढ़ती जाएगी? क्या दूसरी टीमें एक्सप्लॉइट करेंगी? जी, अहमद ने जो बात की वो फाइनल तो यही है ना कि यार आपके बॉलर्स बॉल कौन कर रहे हैं। शुरू में 5 ओवर का बस लगवाएं अच्छा तगड़ा आप नसीम शाह से, चले 4 ओवर करवा ले आप शाहीन से करवा लीजिए, फिर आप 3 ओवर के लिए सिर्फ लेके आ रहे हैं आपके मेन स्पिनर को। 3 ओवर के बाद वो हट जाते हैं, और छोटा मैच है 240-45 करने हैं। अब वो 30 ओवर के बाद हमारे मेन बॉलर आए, नहीं ऐसे नहीं जीत सकते। आइडियली क्या होना चाहिए राशिद भाई? किस तरह यूटिलाइज करें फिर? देखो एक स्पिनर तो कम है हमारे पास ना, एक स्पिनर तो कम है, एक से नहीं जोड़ा बन नहीं रहा हमारा। फिर फहीम अशरफ साथ में उससे बॉलिंग भी नहीं कराई, तो फिर आपके पास बचा क्या? खुशदिल शाह बॉलिंग करेंगे और सलमान अली आगा। तो ये चले जेंटलमैन, मैं आप तीनों से ये राय जानना चाहूंगा। राशिद भाई आप आ जाएं, फिर सिक्कू भाई भी आ जाए कि देखिए हारिस रऊफ आ जाते हैं टीम में, अब हमारा स्क्वाड कंप्लीट हो गया। हाँ, फर्क हो जाता है। किस तरह यूज करेंगे? हारिस के आते तीसरा बॉलर आएगा ना, फर्क पड़ेगा। आप 8-4-4 5-5 ओवर कर लिए, उसके बाद हारिस आके अपने तगड़े स्पिनर के साथ बॉल करे, शेयर करेगा वो, और जहां पे विकेटें गिरेंगी, हारिस ने 3-4 ओवर किए, 3-4 ओवर अगर स्पिनर ने कर दिए, अगर विकेटें गिरती हैं तो आपका पहला बॉलर वापिस आ जाएगा, नसीम शाह या शाहीन वापिस आ जाएगा 2 ओवर के लिए कि विकेटें गिरानी है। उसके बाद आप थोड़ा सा पार्ट टाइम वर्क से करवा के फिर आप वापिस 32-33 ओवर में मेन बॉलर पे आ जाते हैं। तो ये टाइम इनके बाद नहीं बना हुआ, मुझे नहीं लगता। शायद हम लोग काम करते हैं इसलिए पूरा मैप उठा के देख लेते हैं कौन सा ओवर, कौन सी बॉलिंग, कौन सा ओवर कर बेहतर रहता है किस बॉलर के लिए। ये सिर्फ शौकिया मैच खेल के, क्लब का मैच खेल के वो सोच अगर होगी ना, वो सोच लग रही है मुझे, नहीं क्लू नहीं है। इनको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आइडियल यूटिलाइजेशन। दानिश, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। दानिश, इसमें देखे ना कि यार देखिए, हम यूं ब्लंटली यहाँ बैठ के एकदम इफ यू आस्क अस के क्या करना है क्या नहीं, मुश्किल। अगर टीम मैंने बनाई हो या राशिद भाई ने बनाई हो, तो डेफिनेटली राशिद भाई ने चारों खाने चित किए होंगे कि ये काम नहीं होगा तो यूं करेंगे, यूं नहीं होगा तो यूं करेंगे, यूं नहीं होगा तो यूं करेंगे, प्लान बी सी डी। इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सिलेक्शन कमेटी ने और रिजवान ने और कोच ने ये टीम बनाई है, तो ये उनकी सरदर्द होनी चाहिए हमसे ज्यादा कि किस तरह उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करके देने हैं। हाँ, जो मोटी मोटी चीजें हम यही तो रो रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही किसी चीज की कि जो टीम आपने अनाउंस की है, हाँ उनको आती है, वो करके दिखाएं कि हाँ जी ये इसलिए हमने ये टीम अनाउंस की है। बात करने का मकसद भी यही है सिक्कू भाई के देखिए ना, जैसे अहमद कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है, उसी तरह आई एम श्योर रिजवान के लिए भी आज एक प्रिडिक्मेंट होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट चेंज में अगर लेके आना है, हारिस रऊफ आपके पास है भी, वो फर्स्ट चेंज में अमूमन आते नहीं हैं। आप फिर फर्स्ट चेंज में अबरार को ही लेके आते हैं या फिर आप सलमान को लेके आते हैं? फर्स्ट चेंज में हारिस ही आते हैं वैसे ना। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम उठा के देखते हैं तो थर्ड बॉलर हारिस होते थे वहाँ। तो ऑस्ट्रेलिया में फिर भी शायद दूसरे देखो दानिश, अभी जो सारी बातें यही हो रही हैं कि हमने सही टीम नहीं सेलेक्ट की हुई, हमारे पास बीच के अंदर वो बॉलर नहीं है कि जो आकर आउट करे। वही जो अभी
उससे पहले राशिद वाला ने किसी ने जो बात की थी, हम रन रोक कर, लोगों को समझ में नहीं आता कि रन रोकने से, मैं निकल के क्लब वहां से जियो से निकल कर वहां पहुंचा हूँ जिमखाना, वहां से मैंने निकलना था घर के लिए, तो एक साहब 2-3 लोग करे क्या जबरदस्त ओवर कर दिया, 4 बॉलों पे 4 रन। मैंने कहा आउट किया नहीं किया, असल चीज तो आउट करना है ना। अगर हम एक लेमैन की तरह बात कर दें कि हम रन रोक लेंगे, कभी नहीं जीत सकते आप। आपको विकेटें लेनी है और विकेटें देने के लिए एक स्ट्राइकिंग बॉलर होना चाहिए। और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, राशिद तुम भी इस पे कमेंट कर दो, कि जब तक हमें एक अच्छा रिस्ट स्पिनर्स नहीं मिलेंगे जो रिस्ट से गेम कराते हैं और अच्छी कराएं, हमें बनाना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके इन सेलेक्टर्स वगैरह को। चार्ट से नहीं हो सकता है कोई 2-3 अच्छे बॉलर हो। हमने तो फैसल अकरम को भी देख लिया, हमने मुकीम को भी देख लिया, कोई और भी हो सकता है अच्छे बॉलर हो, कोई देखकर बताए। उसके हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही हो, मगर हो सकता है अच्छा हो। वी हैव टू फाइंड स्पिनर्स, वरना हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल में। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इब्रार में वो फड़क नजर नहीं आ रही। ये आज अहमद, हमने आकिब को भी इन किया था स्क्वाड में हारिस की जगह। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि रिजवान का कॉन्फिडेंस है फ़हीम पर, सिर्फ 2 ओवर ही कराए, जाहिर सी बात है, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन। क्या आकिब को खिलाया जा सकता था? क्या रिजवान अपना हाथ उठा सकते थे और कह सकते नहीं जी मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आकिब को खिला लें? मूविंग कंडीशंस थी, वाहिद बॉलर है जो शायद थोड़ा यंग है, तो पेस भी थोड़ी ज़्यादा है उसकी। अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जवाब इसका भी है। देखें, ठीक है, आप ठीक बात कर रहे हैं कि एक मेन बॉलर खिलाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने एक फास्ट बॉलर अगर बाहर किया है, अटैकिंग ऑप्शन बाहर किया है, तो फिर एक अटैकिंग ऑप्शन लेके आइए जो भी है, जो विकेट टेकर है। आपको इस टाइम टीम के अंदर विकेट टेकर चाहिए थे, फ़हीम अशरफ नहीं चाहिए था। फ़हीम अशरफ को पता है किस लिए डाल दिया? कि बैटिंग और लंबी हो जाए। तो हम यही तो आपको बोलते जा रहे हैं कि बैटिंग लंबी करी जा रहे हैं, लंबी करी जा रहे हैं, फिर भी 1 साइडेड मैच हारी जा रहे हैं और टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं। अगर बैटिंग लंबी कर रहे हैं तो भाई चेस करें, डिफेंड करें, जो चीज स्ट्रांग होती है उस पे रिलाई किया जाता है। तो इतनी ज्यादा चीजें हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई ज्यादा केओस नहीं मचाना चाहते दानिश, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट एज अ क्रिकेटर व्हेन आई सी दीस थिंग हैपनिंग, और इसके पीछे का मेथड मुझे सोचने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, कुछ नहीं निकल पा रहा है। राशिद भाई बस 20 सेकंड रह गए हैं, आपकी तरफ से एक फैंस को मैसेज जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। नहीं, मैं कप्तान को मैसेज दूंगा कि मतलब बिलीव करें, अपने प्लेयर से ऊपर बिलीव करें। और ये जो पिछले एक मैच जीते हैं ना, उसमें वर्स्ट तरीन बॉलिंग की है हमने, 352, फिर भी जीते हैं। 352 बने, वो मैच जीते, हमारे 2-3 बैटर्स ने जितवाया है। उसके अलावा पूरी सीरीज में हमें कुछ अच्छा बॉलिंग की तरफ से नजर नहीं आया। एब्सोल्युटली, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो पेसर्स हो, बहुत काम करने की जरूरत है। मतलब दोनों तरफ रन नहीं खाए जाते। फिगर राशिद ये बताओ कि अभी कप्तान को टाइम खत्म हो गया, सवाल देखने का टाइम नहीं है। वो 20 सेकंड थे जब मैं राशिद भाई के पास गया था। लग रहा है कि कप्तान की इन्वॉल्वमेंट कम है। राइट, राशिद लतीफ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फिगर आउट व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर एंड प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, बस यही पाकिस्तान टीम इस वक्त कर सकती है, क्योंकि स्क्वाड फाइनलाइज हो चुका है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।